वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कायम हैं। जजिस को अपने फैसलों के जरिए हुक्म जारी करना चाहिए, किसी को एजेंट करार देना गलत है। आइन अदालत को इख्तियार नहीं देता कि ये कहे कि किसी को भी बुला लेंगे। वजीर कानून के मुताबिक इदारों में टकराव वाली बात नहीं। सेनेट में ही इजहार ख्याल करते हुए MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि आइन सिर्फ जजेस नहीं, अवामी नुमाइंदों की इज्जत का भी ख्याल रखता है। हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं, हम इस पर बात तक नहीं कर सकते। सच बोलने की जुर्रत की तो भी तौहीन अदालत की तशरीह होनी चाहिए। वजीर कानून भले ही इदारों में टकराव की नफी की बात कर रहे हों, मगर गुज़श्ता कई रोज से चंद पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से अदलिया के जजेस के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल की जा रही है जिससे इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि इंतजामिया और अदलिया के कई जजेस के माबैन टकराव की सी ही कैफियत है। चंद रोज पहले फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे, जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहिब ने किसी का नाम लिए बगैर अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमें प्रॉक्सीज के जरिए धमका रहे हैं। इसी तरह MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एक जज दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेज सकता है तो खुद उसके लिए पाबंदी क्यों नहीं। MQM के इन अरकान का इशारा किस जज की जानिब था यह हर किसी को मालूम है, मगर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी किए। अभी ये शो कॉज नोटिस का मामला चल ही रहा है कि 20 मई को वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स पर रद्द अमल का इजहार किया। इसी तरह गुज़श्ता रोज सेनेटर फैसल वाडा ने प्रॉक्सी के रिमार्क्स पर सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करते हुए तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना अगर जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें, क्योंकि मैं ये करता रहूंगा। इसके बाद नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि अदलिया ने हमेशा जमहूरियत, आइन, सियासतदानों और सियासी इक़्तिदार का सर कुचला। फैसल वाडा ने एक इंतहाई अहम इशू उठाया है। जब भी आइन तोड़ा गया तो अदलिया ने आइन तोड़ने वालों के गले में फूलों के हार पहनाए तमाम इक़दामात को जायज़ करार दिया। पार्लियामेंट के इन अरकान की जानिब से अदलिया पर तनकीद बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। अदलिया पर यह तनकीद ऐसे वक्त में हो रही है जब कई जजेस अदलिया में मुदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतहाई अहम फैसले सामने आ रहे हैं जिनके वाज़ेह तौर पर सियासी असरात भी मुरत्तब हो सकते हैं। ऐसे में अदलिया और इंतजामिया के दरमियान जारी इस चपकलिश के दौरान पार्लियामेंटेरियंस के इन बयानात को किस तनाजुर में समझने की ज़रूरत है, यही समझने की कोशिश करेंगे अपने पैनल से। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अब्सार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, एक तरफ अदलिया इंतजामिया चपकलिश, दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस की अदलिया मुखालिफ बयानात में तेजी। क्या प्रॉक्सीज के जरिए ही इशारे दिए जा रहे हैं? शहजाद साहब। आयशा देखें, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि इंसाफ कटहरे में खड़ा है। एक और हमने ये कहा कि इंसाफ ताकतवरों का टूल बन चुका है, और क्यों है। ये दो चीज़ें वाज़ेह तौर पर हमारी डिस्कशन में, हमारे इस प्रोग्राम की डिस्कशन में ज़रूर आई हैं। तो सोचने की गुंजाइश है कि आज इंसाफ अगर कटहरे में खड़ा है या इसको टूल कहा जा रहा है तो ये इंसाफ यहाँ तक कैसे पहुँचा, पहली बात। दूसरी बात, क्या इंसाफ को यहाँ खड़े होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने गवर्नेंस के निज़ाम के अंदर बाकी अदारे जो हैं, जिसके अंदर मैंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जिक्र किया, पुलिस का खसूसी तौर पर, ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, और फिर अदालत के ऊपर कुछ हमले हुए माजी में भी, और जो इस किस्म का अब गुंजाइश शान पहुंची है, तो इसका मतलब ये है कि अब उनको ख़त्म करने के बाद या ज़ाइल करने के बाद या उनका असर ख़त्म करने के बाद अब इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, आखिरी हरबा जारी है। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पर इंसाफ ने खुद अपने आप को पेश कर दिया इस चीज़ के लिए कि हम आपके लिए क्या खिदमत कर सकते हैं। ये भी हकीकत है और ये हुआ है हमारे यहाँ, और उसकी भी कल बातचीत हुई। कल के प्रोग्राम में कहीं जस्टिस अब्दुल कयूम का जिक्र आया, कहीं और कुछ जजों का जिक्र आया, नवाज शरीफ साहब या उनकी PMLN जो है वो बहुत सारे जजों की चीज़ें नाम भी लेती है। एक और चीज़ इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि जहाँ पर ऐसे मुकदमात आ जाएं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कौमी अहमियत का हामिल हों, उनके ऊपर अगर ये पूछा जाए कि किस किस्म का
आप क्या चाहते हैं कि इसको किस तरीके से डील किया जाए, ये भी हुआ है। और ख़ास तौर पर 2016-17 के अंदर ये सवाल खुद अदलिया की तरफ से पूछा गया उस वक्त कि इन केसेस को कैसे मामलात को हैंडल किया जाए। शायद मैं किसी हद तक इस चीज़ को इंफॉर्मेशन की बेस पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है। बहरहाल उसका मजमूई असर ये है कि हमारी अदलिया आज खुद कटहरे में खड़ी नज़र आती है। फाइनल बात ये कि इंसाफ का मकाम हमारे मुआशरे में क्या है, ये भी आज हमें बहैसियत कौम इसका फैसला करना है। क्या वजह है कि हमारे करता धरता, चाहे वो मुक़्तदर आया है, चाहे वो सियासी क़ुव्वतें और ताकतवर सियासी क़ुव्वतें हैं, हुकूमत का नाम लेता हूँ, या फॉर दैट मैटर इशराफिया है जिसका जिक्र कल भी हुआ कि कत्ल हो जाते हैं लोग, ज़बह हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई मामलात आगे नहीं चल पाते। तो ये लोग जो हैं, ये क्यों हम उस लेवल पे उसको ले आए हैं जहाँ पर के ये क्या चाहते क्या हैं? ये चाहते ये हैं कि हर चीज़ हमारे जेर आ जाए, मुकम्मल डोमिनेंस आए। अगले क्वेश्चन में जाके हम इसके ऊपर और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम उसको फिर स्पेसिफिक ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहेंगे। लेकिन ये जो एक रविश है कि हर निज़ाम मेरे मुकम्मल ताबे आए, इसकी भी बहुत सारी कड़ियां हैं। ये शायद सियासत से शुरू हुआ और फिर उसके बाद मुक़्तदरा के पास गया, और अब मुक़्तदरा और सियासत के से निकल के अब पैसे की अवामिल के ऊपर शहजाद साहब, तो ये जो चपकलिश नजर आ रही है, ये दबाव है, ये निजाम को ताबे करने की कोशिश है, और वहां से एक रेजिस्टेंस है कि अदलिया की जानिब से जिस तरह का खत, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुदाखलत की बात। मेरा ख्याल है एग्जैक्टली यही बात है। और देखिए, अगर इस मामले को आज हल करना हो और ये इंसाफ ने फिर से एक आसान रास्ता लेना हो, तो एक मुकदमा है जिसका बेंच बार बार टूट जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसका फैसला अगर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और किसी ऐसे मौके की तरह कर दिया जाए जो कि किसी के मामलात को और ख़राब ना करे, जिसको हम ख़राब कहते हैं, तो फिर शायद ये मामला उधर ही रफा दफा हो जाए और ये जो टकराव की कैफियत है ये नजर ना आए। अब प्रॉक्सीज हैं या नहीं है इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूं कि इस वक्त ये जितने इदारे हैं सब आपस में एक टकराव की कैफियत में हैं। हुकूमत से मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा इस टकराव से बचाइए और इंसाफ को वो मकाम दीजिए ताकि वो माशरे के लिए, क्योंकि इंसाफ माशरे के लिए होता है ना, इंसानों के लिए, आवाम के लिए है। ये हुकूमतों के लिए, हाँ हुकूमतों का भी एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन माशरे के मुस्तकिल उसकी वरना वो अपनी चूलों से हिल जाएगा, हिल चुका है ऑलरेडी आपका माशरा। मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत क्रिटिकल मोमेंट है, डिफाइनिंग मोमेंट है, और काजी फाइज ईसा साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ठीक है, अब सर साहब लगता है इस इजलास को खास इस मकसद के लिए बुलाया गया कि हम इस ऐवान से अदलिया जजेस को जवाबदेह बनाएं। एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। इस सेनेटर एमल वली खान ने आज सेनेट के फ्लोर पर कहा है, उनका दावा कितना दुरुस्त है? काफ़ी हद तक दुरुस्त है, और उसकी वजह है कि पार्लियामेंट खुद चाहती है कि उसे इस्तेमाल किया जाए, और वो क्यों चाहती है ऐसे मुझे इसकी समझ नहीं आती। पार्लियामेंट को तो लीड रोल करना चाहिए, पार्लियामेंट सॉवरन है, हमारी नुमाइंदा है। या तो पार्लियामेंटेरियन ये कह दें कि वो डिक्टेशन पे चलेंगे, कभी एक तरफ की कभी दूसरी तरफ की, हमेशा यही किया है। अब भी मुझे याद आ रहा था कि 18वीं तरमीम पे 18वीं थी या कौन सी थी जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पार्लियामेंट को कि बदलें इसको, बिहाइंड द डोर भिजवाया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने मैसेज भिजवाया अटॉर्नी जनरल के जरिए कि बदलें इसको, जजेस के तरीकाकार को, और बदल लिया पार्लियामेंट ने। अब भी पार्लियामेंट को ये कहा जा रहा है कि अदलिया के बारे में ये कहें वो कहें, तो पार्लियामेंट वही कर रही है। झगड़ा, आपका सवाल बहुत अच्छा है इस सेंस में कि ये झगड़ा वाकई दो हाथियों के दरमियान में है, जिसमें पार्लियामेंट बदकिस्मती से घास का किरदार अदा कर रही है। हालांकि पार्लियामेंट को हाथियों के ऊपर बैठे हुए वो हाथीबान होना चाहिए जो हाथियों को कंट्रोल करता है, ताकि घास ना कुचले। घास तो हम है, ये पार्लियामेंट घास बनी हुई है। पता है कलामी की माजरत, आपने कह दिया कि पार्लियामेंट घास है, मगर ऊपर बात हुई पार्लियामेंट ऊपर है, और आप खुद कह रहे हैं कि उनका किरदार होना चाहिए। वो साइड पर भी नहीं हो सकते और ऊपर भी नहीं हो सकते, सिर्फ इस्तेमाल हो सकते हैं, उनकी इतनी ही ताकत है। देखिए, जो आइन में लिखा है वो तो पार्लियामेंट के ऊपर होना चाहिए ना, और सही लिखा है। जो कलेक्टिव विजडम होती है ना, पार्लियामेंट जो है वो कलेक्टिव विजडम है अवाम की जो मुश्तरका राय होती है, उससे ज़्यादा बड़ा कोई इंजीनियर और साइंसदान नहीं हो सकता। ये बात लिख ले मेरी, कोई भी नहीं हो सकता, वरना ये दुनिया ये निज़ाम ना चलाती। शूरा का हो, इस्लाम में जमहूरियत का हो, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, ये सब कलेक्टिव विजडम पे चलते हैं।
लेकिन और कलेक्टिव विजडम जब खुद नहीं चलना चाह रही तो फिर हम क्या करें। अफसोस तो इस बात पे होता है ना, आपने कहा कि ये साइड पे क्यों हो, इसका रोल है, आइन में इसका रोल लिखा हुआ है पार्लियामेंट का और दूसरे सारे महकमों का भी। तो पार्लियामेंट उन पे क्यों चलती है, अपना रोल क्यों नहीं प्ले करती, बड़ा क्यों नहीं बनती घर का। सर मैंने इसलिए कहा कि अगर अपना रोल प्ले नहीं कर सकती तो कम से कम इस्तेमाल भी ना हो, वो घास भी ना बने जो इस्तेमाल हो जाएगी। अगर अपने वो ताकत नहीं रखती तो क्या साइड पर होने की भी ताकत नहीं रखती। देखिए आयशा, आप हसन निसार साहब के साथ प्रोग्राम कर करके ना कई सालों से आप हकीकत पसंद हो चुकी हैं, और शहजाद चौधरी साहब भी हमारे बड़े मैच्योर, और इफ्तिखार साहब और अफजा बेगम साहब, आप मैच्योर लोग हैं, आप ये बात कर सकती हैं, मैं नहीं इस पे मानता। क्यों पार्लियामेंट साइड पे बैठे, क्यों करे, पार्लियामेंट का जो रोल है वो करे, वरना घर जाए। सीधी सी बात है। ये कोई तरीका है कि हमने वोट दें, हम इलेक्शन पे पैसे लगाएं, हम रोजाना हर लम्हा हमारा इस मुआशरे में, इस मुल्क में अपनी आज़ादियों के लिए लड़ने में गुजर रहा है। उम्रें गुजर गई हमारी लड़ते लड़ते, इसलिए कि पार्लियामेंट सॉवरन हो। और आज आके एक मसला है, पार्लियामेंट को उसमें लीड रोल प्ले करना चाहिए, और हम कहते हैं अच्छा तुम प्रॉक्सी नहीं बन रही तो साइड पे हो जाए। नहीं, गलत है, दोनों चीजें गलत है। प्रॉक्सी बनना तो इंतहाई शर्मनाक तरीन बात है। एक इंसान को किसी की प्रॉक्सी नहीं बनाई, प्रॉक्सी गुलामी है जिसको हमारे मजहब ने खत्म कर दिया, फिर मॉडर्न वर्ल्ड ने गुलामी को खत्म कर दिया। पार्लियामेंट की प्रॉक्सी बन रही है। देखिए, हमने प्रॉक्सी बने अमेरिका की, पिछले 75 साल हम अमेरिका की प्रॉक्सी बने रहे। क्या मिला प्रॉक्सी में, प्रॉक्सी बन के? मैं बताएं, 2 जंगें तो आपकी और मेरी जिंदगी में लड़ी गई यहाँ अफगानिस्तान में। क्या मिला उन जंगों के बाद? उससे पहले जो हम अमेरिकन प्रॉक्सी बने हुए थे, उससे हमें क्या मिला? चंद लोगों के घर भर गए, चंद लोग अरबपति बन गए। अवाम को क्या मिला? हमें क्या मिला? सबको। हम इस वक्त इस खित्ते में सबसे निचले दर्जे का मुल्क है, सबसे गैर तरक्की याफ्ता है, सबसे कम तरक्की याफ्ता है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सबसे नीचे है, हमारी अदलिया का नंबर 139वां है पूरी दुनिया में। हमने क्या खटा प्रॉक्सी बन के? अगर पार्लियामेंट प्रॉक्सी बन रही है तो मैं पार्लियामेंट को ये बताऊंगा कि फिर पार्लियामेंट भी यही खटेगी जो पाकिस्तान ने खटा है प्रॉक्सी बन के। तो प्रॉक्सी ना बने, जो है रूखी सूखी जैसा भी है अपना रोल प्ले करें। रूखी सूखी पसंद नहीं आती उनको।